So the first question is match list 1 and list 2 and the select correct answer using the codes given below the list. So list 1 that first is dead load, imposed load, wind load, snow load. List 2 में क्या है IS 875 2015 पार्ट 2 पार्ट 4 पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट 1. सो एक कोड्स गिवन है. सो इसमें से हमको करेक्ट कोड्स बताने हैं. सो डेड लोड के लिए जो कोड होता है डेट इज IS 875 पार्ट 1. सो डेड लोड के लिए पार्ट 1 होता है. इम्पोज लोड के लिए पार्ट 2 होता है. विंड लोड के लिए पार्ट 3 होता है एंड स्नो लोड के लिए पार्ट 4 होता है. सो डेड लोड डेट इज 1 का 4, सेकेंड का 3, थर्ड का 2 एंड फोर्थ का 1. सो ऑप्शन A is correct. So next question is a reinforced concrete wall carrying vertical loads is generally designed as per the recommendation given for the columns. The ratio of minimum reinforcement in the vertical and horizontal directions. Option A 2:1, 1:1, 5:3 and 3:5. UPSC A 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है. So as per clause 32.5 इसमें मेंशन है minimum ratio of vertical reinforcement to gross area given है that is 0.012 for the deformed bar not greater than 16 mm diameter with the characteristic strength of 415 Newton per mm square or greater and 0.0015 for the other types of bars. इसी तरह जो है मिनिमम रेशियो गिवन है हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट और टू ग्रॉस कंक्रीट एरिया के लिए 0.002 फॉर डिफॉर्म बार्स के लिए एंड 0.025 फॉर अदर टाइप्स ऑफ बार्स के लिए. तो यहाँ पे पूछा गया मिनिमम रेनफोर्समेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रेशियो पूछा गया है. सो मिनिमम वर्टिकल रेनफोर्समेंट अपॉन minimum horizontal reinforcement is equal to. सो पहले हम डिफॉर्म बार के लिए लेते हैं तो वर्टिकल के लिए कितने वैल्यू है 0.0012 अपॉन हॉरिजॉन्टल के लिए कितना है 0.0020 और अदर टाइप के लिए देख लेते हैं 0.0015 दिस वन अपॉन अदर टाइप के लिए हॉरिजॉन्टल के कितना है दैट इज 0.0025. सो रेशियो कितना आएगा रेशियो 3:5 दोनों का आएगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन MU लिमिटिंग इज इक्वल टू RU लिमिटिंग into B into D square for M20 grade of concrete and Fe 415 steel. The value of RU limiting will be option है 1.995, 2.761, 2.660, 2.978. UPSC A 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो फॉर Fe 415 के लिए MU लिमिटिंग होता है 0.138 FCK into BD square. सो यहाँ पे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना है M20. सो इसके लिए FCK की वैल्यू कितनी होगी दैट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो MU लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.138 इंटू 2 इंटू BD स्क्वायर. तो ये सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी दैट इज 2.76 एंड BD स्क्वायर. सो यहाँ पे RU की वैल्यू कितनी हो गई 0.76. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंक्रीट बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 200 mm into 400 mm is pre-staged with the force of 400 kilonewton with an eccentricity of 100 mm. The maximum compressive strain in the concrete is option है 2.5 Newton per mm square, 5 Newton per mm square, 7.5 Newton per mm square, 12.5 Newton per mm square. UPSC A 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करना है. सो कंप्रेसिव मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करना है. सो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है F अपॉन A प्लस PE अपॉन Z.
एंड z इक्वल होता है बी डी स्क्वायर अपॉन 6. सो फोर्स कितना गिवन है? फोर्स गिवन है 400 किलो न्यूटन. तो 400 इंटू 10 पावर 3 अपॉन एरिया कितना गिवन है? दैट इज बी कितना है 200 एंड डी कितना है 400 इज इक्वल टू 400 इंटू 10 पावर 3 इंटू एसेंट्रिसिटी 100 अपॉन बी डी स्क्वायर 6 करेंगे तो ऊपर 6 चला जाएगा अपॉन बी डी नीचे आ जाएगा. तो बी कितना है 200 इंटू 400 स्क्वायर. सो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो ऑप्शन डी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है A fire resistance of RCC members depends upon option है फर्स्ट है member size, cover to steel reinforcement, type of aggregate. Option है only on 2, only on 1 and 2, only on 2 and 3, 1, 2 and 3. UPPSC A 2020. So as per IS 456/2000 and the clause is 21.1, the fire resistance of concrete elements depends upon deals of member size, cover to steel reinforcement detailing and टाइप्स ऑफ एग्रीगेट. तो तीनों पर डिपेंड करता है, मेंबर साइज पे भी, कवर्स पे भी, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स पे भी, एज पर क्लॉज 21.1. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओनली 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर shear force of 140 kilonewton is applied on the beam having the breadth 250 mm. The beam is subjected to factor torsional moment of 20 kilonewton meter. The equivalent shear force on the beam is option है 298 kilonewton, 348 kilonewton, 268 kilonewton, 300 kilonewton. UPSC A 2020. So यहाँ पे equivalent shear force given है और factor shear force given है VU 140 kilonewton. B कितना given है 250 mm and torsional moment TU कितना given है 20 kilonewton meter. So फाइंड करना है equivalent shear force. So V equivalent इक्वल टू होगा VU plus 1.6 upon B into TU. So 140 plus 1.6 upon and 250 that is 0.25 into 20. सॉल्व करेंगे सो ये वैल्यू आएगी that is 268 kilonewton. So option C is correct. Next question है limit state of serviceability includes first है deflection, second है repairable damage or crack due to fatigue, third है vibration and fourth है fire. So option given है only 1 and 3, only 1 and 4, only 1, 3 and 4 and last option 1, 2, 3 and 4. UPSC A 2020. So serviceability में include होता है, reflection में include होता है, cracks भी, vibration भी, fire भी. So option D is correct. 1, 2, 3 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्जन रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ अ गिवन आरसीसी सेक्शन. ऑप्शन है डिक्रीज विद इंक्रीज इन स्टीरअप स्पेसिंग, डिक्रीज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्टीरअप्स एंड longitudinal steel, increase with increase in stirrup and longitudinal steel. UPPSC A 2020. So torsion capacity of given RCC section and depends करेगा increase with increase in stirrup and longitudinal steel. So option D is correct. Next question है in the design of reinforced concrete beam the reinforced requirement for bond is not getting satisfied. The economical option to satisfy the requirement of bond is given by option है bundling of bars, providing same diameter bar more in number, providing larger diameter bar less in number, providing smaller diameter bars more in number. UPSC A 2020. So यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज प्रोवाइडिंग स्मॉलर डायमीटर बार मोर इन नंबर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटरल टाइज इन रेनफोर्स कंक्रीट रेक्टेंगुलर कॉलम अंडर एक्सिलरी टेंशंस आर यूज्ड टू ऑप्शन अवॉइड द बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील अंडर कंप्रेशन, प्रोवाइड एडिक्वेट शेयर कैपेसिटी, प्रोवाइड एडिक्वेट confinement to concrete, reduce the axial deformation of the concrete of the column. UPSC A 2020. So lateral ties in the concrete rectangular column under axial tension are used to avoid the buckling of longitudinal steel under compression. So option A is correct. Next question है an isolated steel
isolated T-beam is used as a walkway. The beam is simply supported with an effective span of 6 meters. The effective width of the flange of the cross section is shown in figure. So एक figure given था क्वेश्चन में. So option given है 900, 1000, 1259 and 2200. So UPPSC A 2020. So यहाँ पे क्वेश्चन में given है isolated T beam और फाइंड करना है width of flange. So that is BF is equal to होता है that is BW plus L naught upon L naught upon B plus 4. So यहाँ पे BW कितना गिवन है that is 300. तो 300 plus L naught कितना है L naught गिवन है that is and effective span given है 6 meter. So that is 6000 upon 6000 upon B. B कितना गिवन है that is B कितना है 1000 गिवन है प्लस 4. सो सॉल्व करेंगे. सो ये वैल्यू आएगी that is 900 mm एंड जो हमारा B दिया गया वो 1000 mm. सो यहाँ पे BF पूछा है इफेक्टिव width of the flange जो कितना है 900 mm. So option A is correct. Next question is the ring beam of a INS tank carries a hoop tension of 120 kilonewton. The beam cross section is 250 mm wide and 400 mm deep. It is reinforced with 4 bars of 20 mm diameter of Fe415 grade. The Fe415 grade, the molar ratio of the concrete is 10. The tensile stress Newton per mm square of the in the concrete is option है 1.02, 1.07, 1.20, 1.32. UPPSC A 2020. सो यहाँ पे हुप टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है. सो सिग्मा टी इक्वल टू होता है इट इज P अपॉन BD प्लस M माइनस 1 इंटू AST. सो AST निकाल लेते हैं. 4 बार 20 mm की कह रहा है. इट इज 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर. सो ये वैल्यू आएगी 1256.56 mm स्क्वायर. सो पुट करते हैं. सो ये गिवन है दैट इज 120 इंटू 10 पावर 3 अपॉन P कितना गिवन है दैट इज 250 इंटू D कितना है 400 प्लस M कितना है 10 और माइनस 1 इंटू 1256.56. सो सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी दैट इज सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी दैट इज 1.07. सो ऑप्शन B is correct.